मुझे एक छोटी सी कथा याद आ रही है। एक राजा था, उसके 3 वजीर थे और तीनों वजीर को एक दिन कहा, जाओ जंगल में और एक एक टोकरा, बड़े बड़े टोकरे, बड़े बड़े थैले फ्रूट के मेरे लिए भर के लाओ, फ्रूट के भर के लाओ। जाओ तीनों लाओ, तीनों टोकरे फ्रूट के भर लाओ। तीनों वजीर गए। समझिएगा, तीनों वजीर गए। एक वजीर ने सोचा राजा ने मंगाए हैं, इसलिए वो सारे जंगल में घूम रहा था और जो अच्छा फल लग रहा था वो ठेले में भर रहा था, थैले में भर रहा था। जो भी उसको अच्छा स्वादिष्ट सुगंधित वाला फल लगता वो भरता। इसलिए उसको ऐसे करते करते शाम हो गई। दूसरा मंत्री सोचने लगा, इतनी देर लगा रहा है, पागल है क्या? जल्दी 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 जो फल आया डालता गया। उसमें आधे कच्चे, आधे पके, आधे सड़े हुए, सब डालता गया। तीसरा वजीर, राजा थोड़ी खाएगा ये, अब उसके यहाँ इतना रोज फ्रूट आता है, डाल देगा ये तो सामान में और सड़ जाएगा। उसके हाथ में जो भी आया खाने के लायक भी नहीं था वो डालता गया। बस उसको तो ठेला भरना था। तीनों गए महल में। राजा ने कहा, इन तीनों को 1 महीने के लिए जेल में डाल दो। अब जेल भी इतनी दूर जहां कुछ खाने पीने को भी नहीं, इतनी दूर जंगल में भयंकर जेल, ऐसी जेल में उनको डाल दिया। और तीनों ठेले भी इनके साथ ही थे। अब जिसके ठेले में बहुत अच्छे फल थे वो तो रोज खा रहा था, रोज अच्छे अच्छे फल खाए और हट्टा कट्टा तंदुरुस्त। 1 महीना निकल गया, उसको तो पता ही नहीं चला। दूसरा, जिसने कुछ अच्छे कुछ बुरे, जो कुछ खट्टे मीठे जो भी आया हाथ में डाल दिया। जब तक अच्छे अच्छे फल थे वो मजे करता रहा, जब गंदे कड़वे फल निकले तब वो खाते खाते बीमार हो गया और अधमरा हो गया। लेकिन तीसरा, जिसने सब कुछ जल्दी जल्दी में बोला, राजा को क्या करना था, सब कुछ कचरा डाला, वो तो खा ही नहीं पा रहा और ऐसे ही 1 महीने में भूखा ही मर गया। तब राजा ने 1 महीने के बाद तीनों को बोला, जाओ लेके आओ। बोला, महाराज एक उसमें से बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल फ्रेश, बल्कि वो तो और ज्यादा अच्छा हो गया। एक बिल्कुल बीमार है, कंडीशन खराब है, और तीसरा, बोला वो तो मर ही गया। देखो, जिसने अच्छे अच्छे फल जमा कर किए, क्या सोच के कि मेरा राजा खाएगा, तो नाम मेरा था लेकिन काम तो उसी के आया। ऐसे जो लोग भगवान के लिए कुछ करते हैं, नाम भगवान का होता है, काम तो उन्हीं के आता है। नाम किसका है? कृष्ण का है, लेकिन काम आपका होगा, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे राजा के लिए फल जमा करने हैं, तो सब फल अच्छे अच्छे, तो नाम मेरा था लेकिन काम तो है उसी के आया। इसी तरह से जो कहते हैं भगवान के नाम पर ये करना है, नाम भगवान का है लेकिन काम तो उन्हीं के आएगा। कितनी समझने की बात है। याद रखिए, हम किसी के लिए भी कुछ करते हैं लेकिन वास्तव में तो वो सब हमारे लिए होता है। हमने किसी के लिए अच्छा किया, किसी के साथ अच्छा किया, किसी के लिए अच्छा किया, लेकिन वो अच्छा किया उसके लिए, लेकिन अंत में काम हमारे आएगा। हमने भजन भले कृष्ण के लिए किया, लेकिन काम तो हमारे लिए आएगा। हमने प्रसाद भले कृष्ण के लिए बनाया, लेकिन काम तो हमारे लिए आएगा। हमने मंदिर भले कृष्ण के लिए बनाया, लेकिन काम तो हमारे ही आना है।
इसलिए जो व्यक्ति भजन कीर्तन सत्संग हरि कथा करता है बिल्कुल फायदे में रहेगा। आज सारा दिन मंथन करना, कहीं लगे कि हम दूसरे हैं तो पहले बन जाना, और समझ आए तीसरे हैं तो भी पहले बन जाना। सब कुछ मेरे ठाकुर के लिए, सब कुछ मेरे ठाकुर के लिए।